आइए आ जाएं, बैठ जाएं भाई। इस बज़्म सईद में हम तमाम मेहमानान इज़ाम का खुसूसियत के साथ इस स्टेज पे जो उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है, खुसूसियत के साथ हज़रत क़ारी अहमदुल्लाह साहब, हमारे बड़े अज़ीज़ मुशफ़िक़ हज़रत मौलाना सबीहुल हसन साहब क़ासमी मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ ला रहे हैं, हज़रत मौलाना सादिक़ अली साहब, इस तरीक़े के दीगर अफराद जो उलमाए कराम हैं, मौलाना एजाज़ करीमी साहब, क़ारी अरमान साहब, इसी तरीक़े से जो अहबाब हमारे दोस्त क़ारी असजद साहब, तमाम असलम भाई, जो भी यहाँ लोग मौजूद हैं, मैं सबका और तमाम सामईन इज़ाम का दिल की अमीक गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। आपका इस तक़रीब सईद में पुरज़ोर इस्तक़बाल करता हूँ अपनी जानिब से और कमेटी के जानिब से। बुझते हुए चराग फ़रोज़ा करेंगे हम, बुझते हुए चराग फ़रोज़ा करेंगे हम, तुम आए हो तो जश्न चरागा करेंगे हम। और यूँ कहूँ कि महफ़िल में 100 चराग जलाने के बावजूद, महफ़िल में 100 चराग जलाने के बावजूद जब तक ना आ पाए उजाला न हो सका। और तू इतना मोहतरम है कि मैंने तेरा वजूद आँखों में बांध रखा है हिराम की तरह। या यूँ कहूँ कि 100 चाँद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चाँद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, आप आओ तो इस रात की औकात बनेगी। अजीज़ साथियों, आपका फिर एक बार अहलन व सहलन मरहबा, पुरज़ोर इस्तक़बाल। आइए इस्तक़बाल के इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस मदरसे के सदरुल मुदर्रिसीन, इंतहाई मुतहर्रिक नौजवान, मुतहर्रिक आलिम दीन हज़रत क़ारी हज़रत मौलाना वलीउर रहमान साहब क़ासमी मद्दज़िल्लहुल आली से दरख्वास्त गुज़ार हूँ, तशरीफ़ लाएँ और अपनी जानिब से इस्तक़बालिया पेश कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। बसद खुलूस व मोहब्बत सलाम करते हैं, बसद खुलूस व मोहब्बत सलाम करते हैं, हर अहले फ़ज़ल का हम एहतराम करते हैं। हज़रात उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम मदरसा अरबिया अंसारिया इमदादुल उलूम तिपरापुर शहर गोरखपुर के 34वां दीनी इस्लाही और तबलीगी सहरोज़ा इजलास आम व दस्तार बंदी हुफ़ाज़ किराम का आज आखिरी दिन है। आज के इस बाबरकत मौके पर तशरीफ़ लाए हुए तमाम मेहमानों का मैं मदरसा अरबिया अंसारिया इमदादुल उलूम की तरफ़ से तमाम अरकान कमेटी, असातिज़ा और तलबा की तरफ़ से आप सभी मेहमानों का इस्तक़बाल करता हूँ। आप हज़रात ने अपनी गूनागूं मसरूफ़ियात को बालाए ताक़ रख कर हमारी हक़ीर सी दावत को शरफ़ कबूलियत से नवाजते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए, इस पर मैं आप हज़रात का बेहद ममनून व मशकूर हूँ। आप हज़रात की तशरीफ़ आवरी पर हम खुद्दाम मदरसा अपने अंदर फ़रहत व इम्बिसात और कैफ़ व सुरूर के वो जज़्बात मोजज़न पाते हैं जिनके इजहार के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं। हज़रात, ये मदरसा जिसके इजलास आम में हम शरीक हैं, आज से 1 सदी से कुछ ज़ायद अरसे पहले 1922 में शेख करामतुल्लाह शेख इसालत हुसैन चौधरी अब्दुर्रहमान मोहम्मद इस्माइल अब्दुश्शकूर रहिमहुमुल्लाह ताला और मोहल्ले के दीगर दीनी जज्बे से शरशार अफराद के हाथों इसका क़याम अमल में आया और हाफिज़ वली मोहम्मद, हाफिज़ नज़ीर अहमद और हज़रत मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब रहिमहुमुल्लाह ताला ने इस मदरसे को परवान चढ़ाया, जिसका मकसद इल्म दीन की हिफाजत व इशाअत और उम्मत मुस्लिमा के नौनहालों को दीनी तालीम और इस्लामी तहज़ीब व अखलाक से आरास्ता करना था। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा अपने इस मकसद में हमेशा कामयाब रहा। खुसूसन
अहले मोहल्ला और अतराफ़ के लोगों ने खूब फैज़ हासिल किया पूरे मोहल्ले में। और आज जलसे के इस पंडाल में जो इतनी कसीर तादाद में दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा दिखाई दे रहा है, सब इसी मदरसे का असर और बरकत है। इसी मदरसे की देन है कि मोहल्ले के हर ख़ानदान और घर में ज़रूर कोई ना कोई हाफिज़ कुरान मौजूद है। हर साल हुफ़ाज़ किराम की एक मुअतद बही तादाद तकमील हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल करके दस्तार हिफ्ज़ से सरफराज होती है। हज़रात, जिस तरह मोहल्ले के गयूर अफराद ने बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए मदरसा अंसारिया को कायम किया, इसी तरह हज़रत मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब रहमतुल्लाहि अलैह की सरपरस्ती में बच्चियों की तालीम व तरबियत के लिए बतौर ख़ास मदरसा निस्वां बीच टोला को भी 1950 में कायम किया। लेकिन कुछ सालों के बाद चंद वजूहात की बिना पर मदरसा निस्वां बंद कर दिया गया। फिर मौजूदा हालात को देखते हुए और आइंदा ख़तरात को भांपते हुए मदरसे की अरकान ने ये फ़ैसला लिया कि मदरसा निस्वां को दोबारा जारी किया जाए। लेकिन इमारत इंतहाई बोसीदा और मुतज़लज़ल हो गई थी, इसलिए ये तय पाया कि इमारत को मुनहदिम करके असर नौ तामीर किया जाए। इस सिलसिले में नाज़िम मदरसा जनाब हाजी शमसुद्दीन साहब ने एक कमेटी की तश्कील दी और तामीर का काम उनके हवाले किया। चुनांचे कमेटी के अफराद मुहतरम जनाब मोहम्मद कलीम साहब, जो आजकल सदर के ओहदे पर फाइज़ हैं, और मुहतरम जनाब हाफिज़ व हाजी सईदुज़्ज़मा साहब, मज़हर अली साहब, इस्तफ़ा हुसैन साहब, रफ़ीउल्लाह साहब, कमरुद्दीन उर्फ़ कम्मू साहब, असरार हुसैन उर्फ़ पन्ना साहब, मोहम्मद सालिम साहब, मोहम्मद असलम साहब और मोहल्ले के तमाम मेहनती और जफाकश लोगों ने, जिसका नाम लिया गया वो भी, जिसका नाम नहीं लिया गया वो भी, सारे ही लोग जो है, सारे ही लोगों ने मिल कर के तामीर का बेड़ा उठाया। चुनांचे 23 मई 2023 से तामीर का काम शुरू किया गया और अप्रैल 2025 तक 2 साल से भी कम अरसे में तामीरी काम मुकम्मल करके 25 अप्रैल 2025 से मदरसे निस्वां में तालीम का आगाज़ कर दिया। इतनी कलील मुद्दत में असर नौ तामीर और तालीम का सिलसिला बिलाशुबहा अरकान कमेटी की जफाकशी और मदरसे निस्वां के तई दिली लगन और मोहल्ले वालों की तवज्जो ताउन और दुआओं का एक जीता जागता सबूत है। अल्लाह ताला अरकान कमेटी की इस मेहनत को कबूल फरमाए और अपने शायान शान अजर अज़ीम से नवाजे और मदरसे को अपने मकसद में रोज़ बरोज़ तरक्की की तरफ गामज़न रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे निस्वां में प्राइमरी था दर्जे पंजुम, दीनी व असरी हर दो उलूम, शोबे हिफ्ज़ व आलिमियत की तालीम व तरबियत माहिर और तजर्बेकार मुअल्लिमात के ज़रिया दी जा रही है और आइंदा इंटर तक इंशाअल्लाह तालीम की कोशिश जारी है। शाम 4 ता 6 बजे स्कूल और कॉलेज की लड़कियों के लिए कोचिंग का भी नज़्म किया गया है। आखिर में एक बार फिर मैं आप हजरात की तशरीफ़ आवरी पर
अपने दिली जज्बात के इजहार के लिए आपकी खिदमत में ये शेर पेश करके रुखसत होता हूँ। जज्बात का आलम अकबर है, अल्फाज की दुनिया छोटी सी। जज्बात का आलम अकबर है, अल्फाज की दुनिया छोटी सी। इजहार तशक्कुर क्यों करो, ये जुर्अत बेजा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। फिर एक बार अपनी जानिब से और तमाम कमेटी के अफराद की जानिब से हम आप सभी का इस्तकबाल करते हैं इस तकरीब सईद में। और अपने आज के, बल्कि आज के क्या, इस मदरसे की कमेटी के जो सदर हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद कलीम साहब को भी मैं अपनी जानिब से खुसूसन और तमाम कमेटी के अफराद की जानिब से इस बात पे उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनका यहाँ इस्तकबाल करते हैं कि उनकी सदारत में आज का ये जलसा, ये तीनों दिन का जलसा पहली बार उनकी सदारत में हो रहा है। माशाअल्लाह बड़े मेहनती और जफाकश इंसान हैं, मदरसे के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम शुरूर व फितन से उनकी हिफाजत फरमाए, उनके अहल व अयाल की हिफाजत फरमाए। आमीन। आइए